आज हम स्केलिन ट्रायंगल के बारे में जानेंगे और इसकी थोड़ी डिटेल्स हैं और फार्मूलाज मौजूद हैं। स्केलिन ट्रायंगल जो कुछ इस तरह का दिखता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल नहीं होती, कोई भी टू साइड्स, ये और ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये वाली लाइन, ये जो एंगल है, ये जो साइड है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 या 7 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये तीनों साइड्स आपस में सेम नहीं हैं और कोई भी दो साइड्स एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। इस वजह से हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल इज़ अ ट्रायंगल नो टू साइड्स आर इक्वल। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है और सी ए के बराबर नहीं है। इस तरह ए बी और सी तीनों जो एंगल है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर आप कहें साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी पेरीमीटर P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसी तरह एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जिनमें एंगल कौन सा बनता है, अल्फ़ा बनता है, बीटा बनता है और गैमा बनता है। इसी तरह एल्टीट्यूड, जो कि हाइट को बोल सकते हैं आप आसान लफ्ज़ों के अंदर, एल्टीट्यूड्स में h का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस तरह है तो हम कहते हैं कि यहाँ h जो है वो क्या है, ऊपर को जो हाइट है इस एंगल की। या इस तरफ अगर जाएं फिर हाइट क्या है, इस तरफ जाएं फिर हाइट क्या है। तो इस तरह हाइट्स को बोल सकते हैं। इसको आप ज्योमेट्री के अंदर एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। एल्टीट्यूड्स टू द साइड्स ए बी और सी तीनों के एल्टीट्यूड्स एच ए एच बी एच सी होते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके अंदर इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेडियंस बोलते हैं अगर आपके पास इस तरह कोई डायरेक्शन है। मेडियंस बोलते हैं कि कोई भी लाइन जो कि उसको हाफ में जाके करती है, लाइनों को हाफ करती है। यहाँ हाफ हो रहा है, यहाँ, और यहीं पे बाइसेक्टर्स बनते हैं। ठीक है, बाइसेक्टर बोलते हैं एक एंगल जो कि दरमियान में दो साइड में इसको चेंज करता है। और यहाँ पे मेडियंस आप इन चीज़ों को बोलते हैं जो कि एक दरमियान में उसको करती हैं। बाइसेक्टर और मेडियंस आलमोस्ट सेम है। और मेडियंस साइड जो हैं ए बी सी के एम ए एम बी एम सी, बाइसेक्टर जो हैं टी ए टी बी टी सी, और रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल और इनस्क्राइब्ड सर्कल। ये सर्कल है और ये यहाँ पे रेडियस है। दरमियान के अंदर बोलते हैं फासले को, ये फासला है, हर तरफ रेडियस दरमियान में और हर तरफ इसके फासले को बोलेंगे। एरिया S है, जितना भी यहाँ पे एरिया इस्तेमाल हो रहा है S है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम उसको नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पे ABC जैसा पता है आपको, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा, और ये साइड है ABC। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 90 के, सॉरी 90 नहीं, 60 के अगर आप देखें तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 180 डिग्री टोटल बनता है। ए प्लस बी जो है, ए और बी जो है, ये एंगल और बी इसको प्लस करेंगे तो ये सी से बड़ा है। ए और बी को प्लस कर लेंगे, सी से बड़ा है। बी प्लस सी ए से बड़ा है, बी प्लस सी ए से बड़ा है, और ए प्लस सी बी से बड़ा है। इसी तरह कॉन्जुगेट करेंगे, आई थिंक इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, दो लाइन साइड पे अगर मौजूद होती हैं।
ए माइनस बी अगर माइनस करेंगे ये छोटा है सी से, बी माइनस सी छोटा ए से और ए माइनस सी छोटा है बी से, क्योंकि माइनस में कर रहे हैं। इसी तरह मिड लाइन की बात करें, मिड लाइन Q इज इक्वल टू A/2 और Q और A। Q यहाँ पे है कि B और C के अगर आप इस तरह लाइन खींचें तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आप सीख सकते हैं। यहाँ कम अज़ कम इन फार्मूलाज़ को आप लिख सकते हैं, इन चीज़ों को लिख सकते हैं, आपके काम आएंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम फार्मूला सीरीज़ पे काम कर रहे हैं मैथ के अंदर, और आप मैथ को बहुत ज़्यादा फार्मूलाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीखेंगे एज अ प्लेलिस्ट के तौर पर।